अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा इकनॉमिक्स का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इकनॉमिक्स होता क्या है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। दूसरे लेक्चर में हमने डिमांड और सप्लाई की बात की थी। इस लेक्चर में हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलास्टिसिटी। शुरू से अब तक हम लोग दो चीज़ों की ही बात कर रहे हैं, प्राइस की और क्वांटिटी की। बेसिकली इलास्टिसिटी आपको ये कहता है कि आपकी प्राइस चेंज होने पे क्वांटिटी पे कितना अफेक्ट आता है। ठीक है, ये आपका इलास्टिसिटी होता है। अ कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट मेजर्स द डिग्री, कितनी डिग्री टू विच अ डिमांड और सप्लाई रिएक्ट्स टू अ चेंज इन अ प्राइस, यानी कि डिमांड की या सप्लाई की कितना अफेक्ट होता है डिमांड पे या सप्लाई पे प्राइस को चेंज करने से। अ प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड टू बी हाईली इलास्टिक इफ a slight change in price leads to a sharp change in quantity demanded or supply। एक प्रोडक्ट आपका इलास्टिक कहलाता है अगर थोड़ी सी भी उसकी प्राइस चेंज करने पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, ये आपका इलास्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। और इन इलास्टिक बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। आप अच्छी खासी प्राइस चेंज करने पे बहुत ज़्यादा आप प्राइस चेंज करेंगे तब जाके क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी। तो ये आपका इन इलास्टिक प्रोडक्ट हो गया और ये आपका इलास्टिक प्रोडक्ट हो गया। यूजुअली दीज आर द प्रोडक्ट्स अ कंज्यूमर माइट नॉट नीड देम इन दैट डेली लाइफ। ये इलास्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। इफ़ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 इट इज़ कंसिडर टू बी इलास्टिक। इस कंडीशन में आपका क्या होता है, इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो गई। अब एक इलास्टिक डिमांड की एग्जांपल देख लें। इफ़ द प्राइस ऑफ अ लग्जरी कार इंक्रीजेज, consumers may reduce their purchases significantly or switch to alternate options indicating elastic demand। ऐसा क्यों हुआ? लग्जरी कार्स थी, लग्जरी कार्स की ज़रूरत नहीं होती हर किसी को, तो लोग क्या करेंगे, जैसे ही इनकी प्राइजेस बढ़ेगी तो या तो लोग बिल्कुल उसको रिड्यूस कर देंगे ख़रीदना, या तो फिर लोग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ चले जाएंगे। यानी कि थोड़ी सी भी इसकी प्राइस चेंज होने पे इसकी क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ रहा है। तो ये आपका इलास्टिक डिमांड का प्रोडक्ट हो गया। इलास्टिक सप्लाई क्या हो गई? इफ़ द प्राइस ऑफ स्ट्रॉबेरीज increases due to high demand, farmers can quickly increase their strawberry production by allocating more land or resource to meet the market demand, indicating elastic supply। थोड़ी सी भी प्राइस की वजह से इंक्रीज होंगे, डिमांड की वजह से, ये तो आपको याद होगा लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। इसकी वजह से प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ी तो इस पर क्या किया, सप्लाई उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी मार्केट की डिमांड पूरी करने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, इलास्टिक सप्लाई हो गया। इनइलास्टिक बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। इनइलास्टिक डिमांड और सप्लाई इज व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड शोज लेस रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजेस इन प्राइस और अदर फैक्टर्स। प्रोडक्ट्स दैट आर नेसेसिटीज़, वो जो नेसेसिटीज़ हैं, हर रोज़ के आपकी यूज़ की चीज़ें हैं, आर मोर इनसेंसिटिव टू प्राइस बिकॉज कंज्यूमर्स वुड कंटिन्यू बाइंग दीज प्रोडक्ट्स डिस्पाइट प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी नेसेसिटीज़ है, आपको ज़रूरत है इनकी, अगर इनकी प्राइस बढ़ भी जाए तो भी आप इनको ख़रीदना नहीं छोड़ेंगे। अब इन इलास्टिक डिमांड में आपकी क्या एग्जांपल्स दी हुई है, बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे फूड हो गया, आपका मेडिसिन हो गए, मेडिसिन की प्राइस भी बढ़ गई तो भी आप यूज़ करना तो नहीं छोड़ेंगे, फूड हो गया जैसे, ये सारी आपकी इन इलास्टिक डिमांड हो गई। और इन इलास्टिक सप्लाई में आपके पास क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ रेयर जेम स्टोन्स इंक्रीजेज द क्वांटिटी सप्लाइड मे नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। क्यों? इसका रीज़न यहाँ पे क्या है, बिकॉज देयर सप्लाई इज कंस्ट्रेंड बाय जियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड माइनिंग लिमिटेशंस इंडिकेटिंग इन इलास्टिक सप्लाई। जेम स्टोन्स में क्या होता है, माइनिंग की वजह से आपकी लिमिटेशंस आ सकती है या किसी और आपके फैक्टर्स की वजह से इसकी सप्लाई आपकी नहीं बढ़ा सकते। तो प्राइस अगर बहुत ज़्यादा इसमें चेंज भी हो गई तो इसकी सप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये इन इलास्टिक कहलाती हैं और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो आपकी लेस देन 1 हो जाएगी। अब ग्राफ से हम इसी चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि डिमांड कर्व की हम देख रहे थे कि डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप होता है, इस तरह जाता है, प्राइस आपकी कम होती रहेगी तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, यही चीज़ हमने किया था, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव स्लोप है। इफ़ देर इज़ अ लार्ज डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड विद अ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस द डिमांड कर्व लुक्स फ्लैटर और मोर हॉरिजॉन्टल।
अब ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल इसे कहते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल या फ्लैटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये वर्टिकल हमारे पास लाइन हो गई, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इस ग्राफ को देखें तो ये हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ये 100 रुपीज़ कह रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये 50 रुपीज़ कह रहा है, ये वाला जो पॉइंट है आपका ये 30 रुपीज़ कह रहा है, ठीक है। अब मैंने प्राइस जो है वो 50 से जस्ट 30 रुपीज़ चेंज किए। इसकी क्वांटिटी देखें कितनी ज़्यादा चेंज हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्वांटिटी चेंज हो गई है जस्ट 20 रुपीज़ चेंज करने में। ये आपकी हो गई इलास्टिक डिमांड। अब इसी तरह आप इसको देख लें, ये क्या है, वर्टिकल की तरफ जा रहा है आपका। इसमें वही चीज़ मैं करता हूँ कि ये आपका 100 रुपीज़ हो गया और ये बिल्कुल करीब है, ये तकरीबन आपका मैं कह देता हूँ कि ये 10 रुपीज़ है। अब ये आप देख सकते हैं कि 100 से 10 रुपीज़ जाते हुए सिर्फ़ और सिर्फ इसकी क्वांटिटी पे जो फ़र्क आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आया है, सिर्फ इतना सा फ़र्क आया है। यानी कि इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस चेंज होने के बावजूद भी क्वांटिटी पे थोड़ा सा अफेक्ट आया है, तो ये हमारी हो जाएगी इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। ये हमारे पास इलास्टिक डिमांड हो गई। इसका कर्व जो है वो हमारा फ्लैटर या हॉरिजॉन्टल की तरफ होता है, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा भी जाता है, इसलिए याद रखिएगा इसको, ठीक है। और ये जो है वो हमारा वर्टिकल लाइन की तरफ होता है। जितना हमारा इनइलास्टिक होगा उतनी ही ज़्यादा हमारा जो कर्व है वो वर्टिकल होगा। सिमिलरली सप्लाई में भी हमारे पास ये कंडीशन है। सप्लाई में आपको याद होगा जिस तरह से हमारी प्राइस बढ़ती रहती है उसी तरह हमारी क्वांटिटी भी बढ़ती रहती है। यहाँ पे आप देख लें कि हमने कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ प्राइस चेंज करने पे हमारी क्वांटिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो गई है। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, प्राइस हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज कर दी, लेकिन क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी आपकी चेंज हुई है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी इस केस में चेंज हुई है और इस केस में आपके पास ये पूरी क्वांटिटी चेंज हुई है। तो ये आपकी हो गई इलास्टिक कर्व। इसमें भी वही है, ये फ्लैटर बन रहा है कर्व, लाइन जो है वो आपकी फ्लैट हो रही है और ये आपकी स्टीप हो रही है लाइन, ठीक है, स्ट्रेट हो रही है आपकी लाइन। तो ये आपकी इनइलास्टिक सप्लाई हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके जो फैक्टर्स क्या हैं जो कि बेसिकली इस इलास्टिसिटी पे अफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला हमारे पास है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। When substitutes are readily available, consumers can easily switch between products if there is a change in price। एक ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मौजूद होंगे, अगर एक भी सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाएगा तो एक ऑब्वियस है आप दूसरी कंपनी के किसी प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। इन सच केसेस डिमांड टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। If the price of a specific brand of cereal increases, consumers may choose to switch to a different brand that offers a similar product at a lower price. This indicates elastic demand, as consumers are responsive to the price change by substituting one brand for another. तो ये आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट्स जितने भी ज़्यादा होंगे उतनी ही आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास फैक्टर आ गया नेसेसिटी और लग्जरी गुड। नेसेसिटी की हमने पहले ही बात की कि नेसेसिटीज़ जैसे हमारे फूड हो गई, मेडिकेशंस हो गई, बेसिक यूटिलिटीज़ हो गई, ये हमारी इनइलास्टिक होती है, ठीक है, क्योंकि प्राइस चेंज हो नहीं हो लोग उसको यूज़ करना नहीं छोड़ सकते। ऑन द अदर हैंड लग्जरी गुड्स यूजुअली हैव मोर इलास्टिक डिमांड। अब एग्जांपल हमारे पास क्या हो गई, अ सडन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लग्जरी हैंडबैग may significantly reduce the quantity demanded, as consumers can choose to forego or delay purchasing it. However, a price increase in essential items like bread or milk would have less impact on quantity demanded, as consumers need them regardless of price changes, ठीक है। तो यहाँ दोनों एग्जाम्पल में उन्होंने बता दिया कि हमारी नेसेसिटी में केस में हमारी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक हो जाएगी और लग्जरी केसेस में जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक हो जाएगी। तीसरा फैक्टर हमारे पास जो आता है वो है इनकम का, ठीक है। ये कहती है कि अगर आपकी प्राइस बढ़ जाती है और आपकी इनकम सेम ही रहती है तो लोग ख़रीदना कम कर देंगे, ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज एंड इनकम रिमेन्स सेम,
consumers are forced to reduce their demand. This shows elastic reaction. Example क्या है? If the price of gasoline increases significantly, it can have a substantial effect on consumers' budget, forcing them to reduce their consumption or find alternative transportation options. In this case, demand for gasoline would be more elastic as the price change has a significant impact on consumers' ability to afford it. तो इस केस से हमें क्या पता चलता है? अगर लोगों की इनकम नहीं बढ़ती है और प्राइजेस बढ़ जाती हैं तो इसकी वजह से लोग क्या कर रहे होते हैं? कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं, डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आखिरी फैक्टर हमारे पास है टाइम हॉरिजॉन का। टाइम हॉरिजॉन बेसिकली क्या कहता है? ये बात करता है शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की। ठीक है, शॉर्ट रन यानी कि इमीडिएटली, अगर जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस चेंज होती है तो इमीडिएटली आप क्या करेंगे, वो शॉर्ट रन कहलाएगा। और प्राइस चेंज होने के तकरीबन कुछ अरसे के बाद या लॉन्ग टर्म के बाद आपका डिसीजन क्या होगा। ठीक है, इन द शॉर्ट रन डिमांड टेंड्स टू बी लेस इलास्टिक as consumers may not have immediate alternatives or the ability to change their consumption patterns। ठीक है, जैसे ही प्राइस चेंज हुई ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली आप लोग अपनी डिमांड कम कर दें। ठीक है, हो सकता है कुछ अरसे के बाद आप करना शुरू कर दें। In the long run, demand becomes more elastic as consumers can adjust their habits, find substitute और चेंज द प्रेफरेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस किसी चीज़ की आपके पास बढ़ रही है, इमीडिएटली आप हो सकता है उसी चीज़ को ख़रीद रहे हो, लेकिन आप है ना मज़ीद उसके सब्सटीट्यूट्स देख रहे हो, ऑल्टरनेटिव्स उसके देख रहे हो, तो लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा? लॉन्ग रन में आप उसको छोड़ दोगे और किसी उसके सब्सटीट्यूट को ख़रीद लोगे। तो ये लॉन्ग रन में आपका इलास्टिक होता है और शॉर्ट रन में आपका लेस इलास्टिक होता है। ठीक है, example, if the price of a specific brand of smartphone increases, consumers may continue purchasing it in the short run due to brand loyalty भी हो सकती है और limited alternatives, उस वक्त आपके पास ऑप्शन नहीं होते। However, in the long run they have more time to रिसर्च करने का टाइम मिल जाता है and switch to a different brand or technology making demand more elastic। शॉर्ट रन में हमारे पास जो है वो डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक है क्योंकि हमारे पास उस वक्त रिसर्च कम होती है, उस वक्त हमारे पास टाइम कम होता है सोचने का। लेकिन लॉन्ग रन में हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है कि हम उस पर रिसर्च कर सकें, उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकें। तो लॉन्ग रन में हमारे पास क्या होता है? मोर इलास्टिक होता है। तो ये हमारा टॉपिक था इलास्टिसिटी का। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपके पास MCQs लाजमी आते हैं पेपर में। आपको ग्राफ शायद दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि कब कौन से केस में आपके पास ग्राफ जो है वो स्टीप होगा या कौन से केस में आपके पास ग्राफ जो है वो फ्लैट होगा, या इस किस्म की भी आपको चीज़ें दे दें कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका है उसमें ये कंडीशंस हो रही है, प्राइस का उस पर ये अफेक्ट हो रहा है, तो ये बताएं कि ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो ये मैंने आपको फैक्टर्स बताएं उस फैक्टर्स पे आपको MCQs बना के आपसे पूछ लेंगे कि डिमांड आपकी मोर इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, क्या वो होगा। तो इसी से रिलेटेड आपके पास MCQs अच्छे खासे आते हैं पेपर में। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।